कहने को बरसगीर पर मुगल राज 1857 तक कायम रहा। ताहम हकीकी सल्तनत और ताकत के मालिक इब्तदाई 6 मुगल बादशाह ही हैं। इन बादशाहों को अजीम मुगलों के लक़ब से पुकारा जाता है। इस वीडियो में हम आपको द ग्रेट मुगल्स ऑफ इंडिया के चंद दिलचस्प हकाइक से आगाह करेंगे। मुगलिया सल्तनत का सूरज 1526 ईस्वी में बाबर की इब्राहिम लोधी को शिकस्त देने के साथ तुलू हुआ, जो अपनी पूरी आबोताब के साथ औरंगजेब आलमगीर की वफात 1707 तक चमकता रहा। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद 1526 में रखी। बाबर पहला बादशाह था जिसने हिंदुस्तान को गन पाउडर से मुतारिफ करवाया। वह फातिहा के लक़ब से जाना जाता था और शिकस्त उसका मुकद्दर न थी। पानीपत की जंग में इब्राहिम लोधी की शिकस्त हो या फिर खानवा की लड़ाई में राणा संगा की हार, चंदेरी की जंग में मदीनी राव को चित करना हो या फिर घाघरा के महाज पर महमूद लोधी को मात, बाबर हर मैदान में फातिहा रहा। बाबर पहला मुगल बादशाह जिसने हिंदुस्तान में जिहाद का ऐलान किया और गाजी कहलवाया। बाबर ने अपनी सवानह उमरी तज़किया बाबरी तुर्की ज़बान में खुद लिखी, जिसका बाद में अब्दुल रहीम खान खान खन्नान फरजंद बैरम खान ने फारसी में तर्जुमा किया। बाबर की वफ़ात 1530 में हुई। बाबर की मैयत की दफीन पहले आराम बाग आगरा और फिर बाग बाबर काबुल में हुई। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं मुगलिया सल्तनत का दूसरा अजीम बादशाह है। क्या आप जानते हैं कि हुमायूं ने दरियाए यमुना के किनारे शहर बसाया और उसे दीन पनाह का नाम दिया और दारुल हुकूमत बनाया। आज ये जगह मौजूदा हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली का हिस्सा है। हुमायूं ने 1539 और 1540 में बिलतरतीब चौसा और कनौज के महाज पर शेर शाह सूरी का मुकाबला किया और शिकस्त उसका मुकद्दर बनी। हुमायूं ने 15 साल जिला वतनी में गुजारे। 1555 में बैरम खान की मदद से हुमायूं ने हिंदुस्तान का इक्तदार दोबारा हासिल कर लिया। हुमायूं की सवानह उमरी हुमायूं नामा उसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने लिखी। हुमायूं की वफ़ात 1556 में हुई। उसकी वफ़ात अपने कुतुबखाने की सीढ़ियों से फिसल कर गिरने से हुई। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगलिया दौर का अजीम तरीन हुक्मरान है। अकबर ने वालिद हुमायूं की आजहानी वफ़ात के बाद महज 13 साल की उम्र में हिंदुस्तान की बादशाहत संभाली। अकबर ने बैरम खान की मदद से 1556 में दुश्मन हेमू को पानीपत के मकाम पर शिकस्त दी। अपने दादा बाबर की तरह अकबर पर भी फतह मेहरबान रही। अकबर ने मलवा, चिटोर, रणथंभौर, कलिंजर, गुजरात, मेवाड़, कश्मीर, सिंध और असीरगढ़ के महाज बआसानी सर कर लिए। अकबर से हिंदुस्तान में पहले अंग्रेज राल्फ फिच ने मुलाकात की। अकबर ने ज़रई इस्लाहात का निज़ाम ज़ब्ती निज़ाम मुतारिफ करवाया। उसने मनसबदरी निज़ाम भी लागू किया जिसमें जिम्मेदारियां मनसब के एतबार से बांटी गईं। अकबर अपने नौरत्नों की वजह से भी मशहूर हुआ। ये अफराद अकबर के दरबार में उसके करीब तरीन थे। इनमें टोडरमाल, मान सिंह, अब्दुल रहीम, बीरबल और तानसेन मशहूर हैं। क्या आप जानते हैं कि अकबर पढ़ लिख नहीं सकता था? टाइम मैगजीन के मुताबिक अकबर का शुमार तारीख के 25 ताकतवर तरीन हुक्मरानों में होता है। अकबर की सल्तनत अशोका की सल्तनत से वसीह थी। अकबर का नारकली को दीवार में चुनवाना एक कहानी से ज्यादा और कुछ नहीं। अकबर ने लाहौर को हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत भी बनाया। अकबर की वफात 1605 में फतेहपुर सिकरी में हुई। अकबर ने हिंदुस्तान पर तकरीबन 50 साल तक हुक्मरानी की। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर मुगलिया सल्तनत का चौथा अजीम बादशाह था। जहांगीर ने बाज़ाब्ता तौर पर यूरोपियों विलियम हॉकिंस और थॉमस रॉय से मुलाकात की। जहांगीर ने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को 1606 में सजाए मौत सुनाई। जहांगीर ने हिंदुस्तान में तंबाकू के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई। हिंदुस्तान में तंबाकू अकबर के दौर में पुर्तगालियों ने मुतारिफ करवाया। बादशाह आर्ट और लिटरेचर का शौक रखता था। जहांगीर की वफात 1627 में हुई। बादशाह का मकबरा पाकिस्तान के शहर लाहौर के इलाके शादरा में वाक़या है। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां मुगलिया सल्तनत का 5वां अजीम बादशाह। शाहजहां का दौर मुगलिया सल्तनत के सुनहरी दौर के तौर पर याद रखा जाता है। शाहजहां के दौर में हिंदुस्तान की फौज तकरीबन 10 लाख फौजियों पर मुहित थी। शाहजहां के दौर में हिंदुस्तान का खित्ता दुनिया में जीडीपी के लिहाज से पहले नंबर पर था।
شاہجہاں نے پہلی بار تخت طاؤس کی تعمیر کروائی اور اس میں معروف کوہ نور ہیرا چڑھوایا۔ شاہجہاں ہی کے دور میں تاج محل تعمیر ہوا، جس میں 20 سال کا وقت اور 20,000 سے زائد مزدوروں کی محنت لگی۔ شاہجہاں نے تاج محل کے مزدوروں کے ہاتھ کٹوائے، یہ محض ایک کہانی سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ بادشاہ کی وفات 1658 میں ہوئی۔ محی الدین محمد اورنگزیب، آخری عظیم مغل بادشاہ۔ اورنگزیب کے دور میں ہندوستان دنیا کا معاشی سپر پاور تصور ہوتا تھا۔ اورنگزیب نے غیر اسلامی رسومات کا خاتمہ کیا اور فتوی عالمگیری جاری کیا۔ عظیم بادشاہ ایک سخت طبیعت کا مالک اور اپنا گزر بسر ٹوپیاں سی کر اور قرآن کے نسخے لکھ کر کرتا تھا۔ بادشاہ کو درویش اور زندہ پیر کے القاب سے جانا جاتا تھا۔ اورنگزیب نے 9ویں سکھ گرو تیغ بہادر کو سزائے موت دی۔ اورنگزیب نے لاہور میں واقع بادشاہی مسجد، موتی مسجد اور دہلی کا لال قلعہ تعمیر کروایا۔ بادشاہ کی وفات 1707 میں ہوئی۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد 15 مغل بادشاہوں نے ہندوستان پر حکومت کی۔ مغلیہ سلطنت کا سورج 1857 میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری کے ساتھ غروب ہوا۔